बोले मैं हूँ चंडी और चढ़ करके आई हूँ पंडी, बोल तुझे मार कर खा जाऊं या तेरी कोठली का धान भूसी बना दो, जल्दी बता। किसान सोचा यदि आज बच गया मैं तो धान फिर प्रकट कर लूंगा, पैदा कर लूंगा। तो बोले देवी जी मेरे कोठली का धान भूसी कर दो। देवी जी ने कहा तथास्तु, वो तो हम पहले कर दी है। तो ये मनचली पुंचली स्त्री होती है। अब इसका क्या विश्वास है, पति बेचारा रखा है कि किसानी आएगी तो लगेगा। अब जैसे पत्नी को पैसा आते हैं कमा कर पति देव दे देते हैं, इसको रखना कोई जरूरत हो तो लक्ष्मी तो वही है, उससे बचा कर रखना चाहिए, किसी दिन पति देव को आवश्यकता पड़ जाए। अब कुछ पत्नी होती है ले खाए रहो खिलाए रहो राधे राधे गाए रहो है। अब पति को जिस दिन काम आ जाए उस दिन राधे राधे। मनचली पुंचली स्त्री इसी को बोलते हैं। तो भगवान कह रहे मोहिनी भगवान पूरा विश्वास करो तो मैं बंटवारा करूंगी। तो देवता बोले पूरा विश्वास है, आप ये लीजिए अमृत का कलश। भगवान बोले बस लाइन लगा कर बैठ जाओ। तो सब इतने मोहित थे कि कहीं अगर कह दे हम कि पहले हमको बांटो तो कहीं देवी जी नाराज होकर चली न जाए, इसलिए इतने मोहित हैं चुपचाप बैठ गए। भगवान देवताओं की तरफ अमृत बांटने लगे, लेकिन दैत्य डर में कुछ बोल नहीं रहे, कहीं चली न जाए देवी जी छोड़ करके। इसलिए भगवान बांटने लगे देवताओं की तरफ। एक राहु नाम का दैत्य था, बड़ा चालाक था, बैठ गया सूर्य चंद्रमा के बीच में। भगवान जाते जाते राहु को पिला दिए अमृत, और जैसे राहु को अमृत पिलाए सूर्य चंद्रमा ने इशारा कर दिया प्रभु ये राक्षस है, ये देवता नहीं है। भगवान ने सुदर्शन छोड़ दिया और उसका गला सुदर्शन ने काट दिया, लेकिन अमृत का संसर्ग तो हो गया था, इसलिए प्राण नहीं निकले। ऊपर का भाग राहु बना और नीचे का भाग केतु बना। अब ब्रह्मा जी को नवग्रह में मिलाना पड़ा, पहले 7 ग्रह थे, फिर ये दोनों ग्रह, इसलिए इनको छाया ग्रह कहा जाता है, राहु और केतु को। आज भी सूर्य ग्रहण के समय चंद्र ग्रहण के समय सूर्य और चंद्रमा पर आक्रमण यही दोनों करते हैं। तो यहाँ पर राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, बोले नाथ थोड़ा संदेह हो रहा है, 1 मिनट। संदेह ये हो रहा है कि आप कृपा करके हमें ये बताएं कि आपने कहा भगवान अंतर्यामी है, भगवान सब कुछ जानते हैं, तो क्या भगवान को ये नहीं पता था क्या कि ये राक्षस बैठा है, काहे इसको पिलाए अमृत और फिर सुदर्शन छोड़े। परीक्षित की बात सुनकर सुखदेव जी ने कहा राजन ये पता था भगवान को कि ये राक्षस बैठा, पर एक पंगत में जब कोई बैठता है तो सब कुछ तो परोसा जाता है खाने के लिए। ऐसा थोड़ी होता किसी को अचार नमक पूड़ी दो और किसी को सब्जी पनीर रसगुल्ला दो, सबको एक लाइन से परोसा जाता। पंक्ति दोष लगता है, इसलिए कभी धोखा नहीं होना चाहिए। जो सबको लाइन में जो बैठे हैं सबको परोसना चाहिए, चाहे कितनी कीमती वस्तु हो, नहीं लाइन पर बैठना नहीं चाहिए। भगवान पंक्ति दोष बचाने के लिए अपना सुदर्शन छोड़े थे। और दोष किसको लग गया, सूर्य चंद्रमा को, क्योंकि मारने वाले से ज्यादा कौन पापी होता है, सुपारी देने वाला। कौन होता है, जो सुपारी देता है मारने की, सबसे बड़ा पापी गीता में भी भगवान ने कहा वो होता है। इसलिए सारा दोष किसको लग गया, सूर्य और चंद्रमा को लग गया। इसलिए राहु केतु आक्रमण किस पर करते हैं, सूर्य और चंद्रमा पर करते हैं, भगवान पर। और इसके बाद भगवान अमृत का कलश रख दिए और सब देवताओं को पिला करके वापस जाने लगे। दैत्य लोग देखे, कुछ दूर जाकर मोहिनी से मनमोहन बन गए। बोले ये कोई मोहिनी वोहिनी नहीं, ये तो मनमोहन भगवान हमको छल लिए। आपस में दैत्य देवता भिड़ गए और भिड़ने का परिणाम देवासुर संग्राम हुआ, और उसमें अमृत पी लेने के कारण विजय देवताओं की हुई और दैत्य लोग मारे गए। तो भगवत भक्तों ये समुद्र मंथन की कथा थी। इस प्रकार देवताओं ने अमृत का पान किया था, भगवान मोहिनी अवतार लेकर के पिलाए थे। आज की कथा का वर्णन मैं यहीं तक करूंगा। कल जब 3 बजे कथा प्रारंभ होगी तो सबसे पहले वामन अवतार की कथा होगी, इसके बाद श्री राम अवतार की कथा होगी और फिर भगवान श्री कृष्ण के अवतार की कथा होगी। तो आप सभी लोग भगवान कृष्ण को मिश्री माखन जो भी भोग लगाना हो, देखिए भगवान भाव के भूखे हैं, यद्यपि भगवान माखन मिश्री के भूखे नहीं है, देने वाला तो वही है हमें है। खिलाते विश्व सारे को भला कैसे खिलाऊं मैं, क्या खिला सकता हूं तुमको प्रभु, लेकिन ये भाव है कि प्रभु मेरे यहाँ जो कुछ भी है रूखा सूखा उसे पान करना, आप हमारे यहाँ का भोग लगाना। तो आप जो भी माखन मिश्री ला सकते हैं लाइए। और चॉकलेट, भगवान को बचपन में क्या चाहिए,
खिलौना चाहिए भगवान को, तो जिस प्रकार का जो खिलौना ला सकते हैं, चॉकलेट ला सकते हैं, बधाई के लिए बंटवारा